को मिटाकर समाज में ज्ञान की ज्योति जलाने वाले इनमें स्वामी जी एक हैं। देश में ऐसी बिगड़ी व्यवस्था देखकर दुखी हो उठे हैं। जगह जगह भ्रमण करते हुए बालिक धर्म सभाओं में ज्ञान एवं उपदेश देते हैं। लोगों को धर्म एवं अहिंसा की राह बताते हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ मानव अशुभ हो जाता है, जहाँ निस्वार्थ है उसमें सुलभ जग उठता। मानव ऐसा प्राणी है, चाहे सुर हो जाए या असुर हो जाए या सुर असुर दोनों, जिससे सिद्ध होता है वो सिद्ध स्वरूप को पाकर जीवन मुक्त बन जाए। अपने ही कर्मों से कुदरत का कोप भाजन बन सकता है, अपने ही कर्मों से गुरु बाबा की पूजा कर सकता है। अब यहीं पर मैं विराम लेता हूं। आज दिनांक 28/4/2023 दिन शुक्रवार को नागेंद्र जी के दरवाजे पर दुखिया पंथ मूल आचार्य गादी जितवरिया से संचालित संत का समागम का आयोजन किया गया है। अपने बच्चों का विवाह का शुभ मुहूर्त में सर्वप्रथम गुरु की पूजा का आयोजन किया गया है। तो पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जहि माई, जौ जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र घाई। पूजा गुरु को कीजिए। कहने का भाव मेरा यह है कि वृक्ष के जड़ में यदि जड़ देते हैं तो प्रत्येक शाखा अघा जाएगा, यानी वह जल से सिंचा जाएगा और हरा भरा हो जाता है। लेकिन प्रत्येक पत्ती पर टहनी टहनी पर जल चढ़ाते हैं तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं हो पाएगा। जड़ में जल देना चाहिए। उसी तरह से पूजा गुरु को कीजिए। सब पूजा जय माई, जो जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र गाय। संतो, सर्वप्रथम हमारे हायाघाट निवासी महात्मा जगारी स्वामी अपना 2 हाथ शब्द साखी से आपको शराबोर किए। उसके बाद हमारे धर्म जीव संध्या सुमिरन स्तुति किए। उसके बाद नाजिरपुर निवासी वर्तमान रोशनारा रही हैं, वो भजन से भाव विभोर कर दी। उन्होंने गुरु बाबा शब्द का नाम का उच्चारण किया। तो गुरु बाबा सम और नहीं, सम माने बराबर होता है कि गुरु बाबा सम और नहीं, महामंत्र सो जान एक मंत्र होता है और ये है महामंत्र। महामंत्र सो जान मौन भाव हृदय धरी हरि क्रोटी अज्ञान। मंत्र, मंत्र का क्या अर्थ होता है? मन का जो यंत्र है, मन का जो यंत्र है उसको हम मंत्र कहते हैं। और एक तंत्र होता है और एक मंत्र होता है। तो मन की यंत्र, जो मन को रोकने की जो विधियां हैं, जो उसका यंत्र है, उसका रुकावट करने का वो मंत्र है। तो गुरु बाबा शामौल है। ध्यान देंगे, जितना नदियां हैं सब अपने गति से गतिमान है। जितनी नदियां हैं अपने गति से गतिमान है। और जितने भी नदी है सब बह के समुद्र में चली जाती है। और समुद्र में
स्थिर हो जाती है। फिर समुद्र के जल में जब वाष्पीकरण होता है तो बादल बन के आकाश में चला जाता है, और फिर आकाश से बारिश होती है तो फिर नदी में आ जाता है। यही चक्र है। सब नदी का जल समुद्र में जाता है, वहां वाष्पीकरण होता है सूर्य के प्रकाश से, तो बादल बन के आकाश में जाता है, ऊपर उठ जाता है, और फिर ऊपर से नीचे धरती पर गिर जाता है। सब नाला हो करके, मोरी हो करके, नदी हो करके, सागर हो करके, सब बहते हुए समुद्र में चला जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पंथ, दुखिया पंथ, भाई पंथ का क्या अर्थ होता है? तो पंथ का अर्थ यह होता है कि दरभंगा जिला का जो मोरी का पानी है, जितना कचरा होता है उस सब मोरी में चला जाता है, और वहां पिल्लू रहता है, गंदगी से भरा रहता है, उसमें दुर्गंध देता है, बदबू है, वो न स्नान करने लायक है न वह पीने के लायक है। जब वह पानी को रास्ता, उसी को पंथ कहते हैं, उसी को पाथ कहते हैं, उसी को पगडंडी कहते हैं। जब वो मोरी का पानी रास्ता पकड़ करके, पंथ पकड़ के जब गंगा जी में चला जाता है तो अब मोरी का पानी नहीं रहता, उसमें जो भी अवगुण है, जो भी ऐब है, वो सब दूर हो जाता है, और वो मोरी का पानी गंगा जल हो जाता है, और वो गंगा जल शिव के सिर पर ऊपर चढ़ाया जाता है। तो गंगा जल सब जलों में पवित्र माना गया है। वही मोरी का पानी जब गंगा जी में गया तो पवित्र बन गया, लेकिन वही मोरी का पानी जब मोरी में था तो वो गंगा के गंदा था। इसी बात को सूरदास ने कहा कि एक नदिया एक नार कहावे, एक नदी एक नार कहावे, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो। अब दोनों मिलके एके बरन है, मोरी के पानी और गंगा के पानी दोनों जब मिल गया तो दोनों मिलके एके बरन है, सुरसर नाम परो। यह प्रकरण दृष्टांत देने का मतलब यह होता है कि हम जितने संत अभ्यागत बैठे हुए हैं, जितने इस धरती पर जीव है, अंडज पिंडज जुखमज स्थावर 4 खानी 84 लाख योनि में जीव है, ये जीव तो अवगुण जीव दुर्गंध है। ये जीव जितना है सब में अवगुण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, ये जितना गंदगी है ये शरीर में के अंदर ये जीव को ग्रसित कर लिया, माया ने प्रपंच से उसको घेर लिया। इस सारे दुर्गुण को हमारे सदगुरु दूर कर देते हैं, गुरु महाराज दूर करते हैं। इसीलिए पंथ बना कि जैसे पानी बह के और गंगा में जाता है, जमुना में जाता है, निर्मल बन जाता है। उसी तरह से ए मानव, ए भाई, तुम जो हो या शरीर के अंदर जो दुर्गुण है, अवगुण है, उसको दूर करके और रास्ता यानी पंथ धरा दिए कि ये पंथ हो करके, ये रास्ता हो करके तुम परम धाम, परम पुरुष विदेही पिया जो हमारे परम पुरुष सरकार गुरु बाबा हैं, उसमें जाके तुम मिल जाओ, उसमें जाके तुम क्या करो, मिल जाओ। तो सबसे पहले लोग ये सांसारिक जीव जो रहता है उसको क्या कहते हैं, ये साकट जीव है। ये क्या जीव है, साकट। इस साकट पूजने योग्य नहीं, इस साकट की पूजा नहीं होती, पूजने योग्य नहीं है, साकट है, सांसारिक जीव है। उस साकट से वो भैंसी भला है जो नादी भर देता है लेकिन उसमें डेढ़वा पोठिया नहीं खाता। बकरी को देखिए वो अलाई बलाई नहीं खाएगा, वो भैंसी ऊंट नहीं खाता है, हाथी नहीं खाता है, उसको मन पर कमांड है। उसको कंठी कौन पहना दिया, उसको वैष्णव कौन बनाया, वो प्रकृति वैष्णव है। वो क्या है, प्रकृति वैष्णव है। और
जब मानव को गुरु महाराज जब कंठी देते हैं तो कृत्रिम रूप के वैष्णव हुआ, इसीलिए प्रकृति वैष्णव वो है पशु जिसको बोध और ज्ञान है। लेकिन इसको आज पहना दीजिए और दिल्ली